न्यूज वन, सच की लगन। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप सियासत और पाकिस्तान। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से जी न्यूज़ वन पर। आज के हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है नाजरीन, वो फिर हम बात करेंगे। कल भी हमने बात की थी इजरायली एग्रेशन की, इजरायली हमले की फ़लस्तीन के इलाके पे, जिसमें अब तक तकरीबन जो इस वक्त तक जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 380 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं एयर स्ट्राइक्स में जो इजरायली तैयारों की वजह से हो रही हैं, और तकरीबन 2000 से ज़ायद अफराद इसमें शदीद ज़ख्मी हैं। सूरत हाल वहाँ पर कुछ ऐसी है कि इस वक्त किसी भी किस्म की मेडिकल सप्लाईज़ की इजाज़त नहीं दी जा रही अमेरिका की जानिब से, और मैं ये भी कहूँगा कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल की जानिब से तमाम किस्म की जो ब्लड की ज़रूरत है वो उनको मैसर नहीं है। मेडिकल हॉस्पिटल्स में जो इस वक्त अपनी गुंजाइश से ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है, और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में वहाँ पर ज़ख्मियों को लाया जा रहा है। दवाइयों की शदीद किल्लत है, खून की, मैंने आपको कहा ब्लड बैंक्स में शदीद किस्म की किल्लत क्या अब तो ख़त्म होने को है। तकरीबन इस एयर स्ट्राइक्स में सो कॉल्ड जो इसराइल ने कहा कि जी हम हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, और इसमें तकरीबन ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इस वक्त 380 है, तो ये वो हैं जो ऑफिशियल इतलात हैं, और इसमें इसके बाद जब ये रबल वगैरह को क्लियर किया जाएगा तो मेरे ख्याल में ये दुगनी नहीं तिगनी, ये हज़ारों में हलाकतों की हमें पता चलेगा। दिया गया कि दहशतगर्द तंजीम है और लिहाजा इसके साथ वही सलूक किया जाए जो किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ किया जाए। तो इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी कि यह आया कि अगर ये जमहूरी अमल था तो या तो फिर वो पूरे का पूरा मुल्क जो है वो टेररिस्ट है, और अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो फिर जमहूरी अमल का कोई फ़ायदा नहीं था। अमेरिका ने इस एक अजीब सी बात है कि इस पूरे के पूरे अमल को सपोर्ट किया। एक तरफ तो वो बात करते हैं कि जी ईरान से हमें ख़तरात हैं, हमें इराक से ख़तरात हैं, हमारे ऊपर हमला हो सकता है अफगानिस्तान से, लेकिन दूसरी जानिब उनका इतना ज़्यादा बाइस्ड अप्रोच जब आता है इजराइल के हवाले से, जिसमें खुल्लम खुल्ली इजराइल को छुट्टी दी जाती है। एक तरफ आपको याद होगा पिछले साल से भी गालिबन पहले कुछ अरसा पहले लेबनान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया गया, खाने पीने की तरसीलात से लेकर के ऑयल, बिजली, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया गया, और लोग फाकों पर वहाँ पर आ गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आलमी कम्युनिटी ने सवाए चंद मुल्कों में जुलूस जलसे निकाले, लेकिन कोई भी OIC का उसमें हमें किरदार नज़र नहीं आया। और अब दोबारा फ़लस्तीन के ऊपर ये हमले दोबारा शुरू। इससे पहले आपको याद होगा कि जब दोबारा इजराइल ने अटैक किया था इन इलाकों पर, तो हमास की तरफ से एक उनको बहुत ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था, बावजूद इसके कि इजरायली फ़ौज बहुत ताकतवर फ़ौज तस्वर की जाती है उस इलाके में, और इवेंचुअली उनके जनरल को फोर्स्ड रिटायरमेंट या फोर्स्ड उसको ही वो सेंट होम। सो इस सारी सूरत हाल में अगर एक तरफ एक जदीद लड़ाका तैयार और एक जदीद तरीन आर्मी और एक जदीद तरीन सहूलियात के साथ अमेरिका की सपोर्ट के साथ एक मुल्क मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से जुल्म तशद्दुद कर रहा है, जिसको तो मैं कहूँगा कि तो मुझे तो एक जंग, आम जंग नहीं नज़र आती, इसमें कुछ और ही सिलसिला नज़र आता है। उस पॉइंट से भी हम बात करेंगे, ये किस तरफ हम जा रहे हैं, इस पूरे हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में ज़ैद हामिद साहब से, हमारे स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एनालिस्ट। ज़ैद साहब, प्रोग्राम में आप बात शुरू करने से पहले मुझे बड़ा एक दिल में एक होता है ना, एक तकलीफ का एहसास है फॉर सम रीज़न। जब मैंने टेलीविज़न पर वो विजुअल्स देखे कि बच्चे, औरतें, बूढ़े, किसी का बाजू नहीं, किसी की लात नहीं, और बेगुनाह लोग हर और किस किस्म के बम से इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, और आपने भी वो सब कुछ देखा, क्या अंग्रेज इसको भी, वेस्ट इसको अब भी टेररिज्म नहीं समझता? देखिए फैसल, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि हमें रूहानी तकलीफ पहुंच रही है। इस वक्त हमारे वजूद का एक एक हिस्सा कर्रा रहा है, तकलीफ में है इस बात से कि 20 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान उस गाज़ा की पट्टी में बंद हैं। यानी गाज़ा की पट्टी के बारे में थोड़ा सा पहले हम बताएं लोगों को कि 46 किलोमीटर लंबा वो समुंदर के साथ एक पैच है, जो बाज़ जगह सिर्फ 6 किलोमीटर चौड़ा है या 12 किलोमीटर चौड़ा है। उसके एक तरफ समुंदर है, मशरिक और शुमाल में इसराइल की रियासत है, और जुनूब में मिस्र है, जहां मिस्र से उसकी सरहद लगती है। इस 20 लाख की आबादी को एक पिंजरे में बंद करके रहे हैं, ना टैंक हैं, निहत्ते मुसलमान, बिल्कुल निहत्ते लोग, और उनकी जो पुलिस फोर्स है वो भी पुलिस फोर्स है, AK-47 और पिस्टल्स के अलावा उनके पास कोई वेपन सिस्टम्स नहीं है।
इस बुरी तरीके से इस पूरी आबादी पर F-16 हेलीकॉप्टर गनशिप्स और नेवल गनबोट्स की तरफ से बॉम्बिंग और शेलिंग की जा रही है, और मगरिब के जमहूरी निजाम की असलियत आपको यहां नजर आ रही है। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि क्या तुमने देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज से तारीख तर, यानी इससे बढ़कर कत्लो गारत तो चंगेज खान ने भी नहीं की होगी जो ये कर रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त कुछ बातें बड़ी वाजे क्लियर हो जाती हैं इस सारी शेलिंग से। ये एक वाकया नहीं है, इसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त अनफोल्ड हो रही है, तो उसको हम बयान करना चाहेंगे। ये बात हम बहुत तवील अरसे से कर रहे हैं कि देखिए, अमेरिका पे हुकूमत अमेरिकन नहीं करते, अमेरिका पे हुकूमत इसराइल करता है। द न्यू कॉन आइडियोलॉजी, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इस वक्त दुनिया पे, वो यूनाइटेड नेशंस पर भी हुकूमत कर रहे हैं, वो अमेरिका पे भी हुकूमत कर रहे हैं, और इसराइल तो उनका है ही। मीडिया पर वो, बैंक्स पर वो, मीडिया पर वो कंट्रोल स्टॉक मार्केट, आपकी सब कुछ, फाइनेंशियल मार्केट। ये निजाम अब अपने उरूज को पहुंचकर यतखब्बतु शैतान मिनल मस, शैतान ने छू के बावला कर दिया है इन लोगों को। कुरान जो उनको डिफाइन करता है, जो उनकी डेफिनेशन देता है, इस वक्त ये इंसान नहीं है। ये लोग, इब्लीस इंसान की पर्सोनिफिकेशन में जब आता है तो एरोल शेरॉन कहलाता है, जॉर्ज बुश कहलाता है, कॉन्डोलीजा राइस कहलाती है, और जो इस वक्त जो कि उनके आने वाले सुदूर हैं, बाराक ओबामा का भी इसी दर्जे में शामिल है, इस वक्त ये फैसला कर चुके हैं कि उम्मत मुस्लिमा में एक बेदरेग कत्लो गारत बर्पा करेंगे। ये जो कुछ फलस्तीन में कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में अगले 2 माह के अंदर ये पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में भी करेंगे। और इसी बात से शह लेकर इंडिया यही सब कुछ आजाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के अंदर भी करना चाहता है। ये इस वक्त ओबामा के आने के बाद एक न्यू कॉन एजेंडे का नया फेज शुरू हो रहा है पूरी दुनिया में। हो ये रहा था बुनियादी तौर पर ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने पास तवील अरसे से रखा हुआ था, जिसके तहत इन्होंने इराक पर और अफगानिस्तान पर हमला किया, ठीक दुरुस्त, कि मुसलमान मुल्कों को तोड़ तोड़कर छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाए। मगर जैसे आपने कहा कि फलस्तीन की पूरी रियासत, यानी पूरा इसराइल जिस खित्ते पे बना हुआ है, यह फलस्तीन है। यहूदी तो यहां रहा ही नहीं करते थे। पहली जंग अजीम के बाद जब बैलफोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड को खत लिखकर कहा कि हम तुम्हें इस जगह खित्ता जमीन देने वाले हैं, और ये चूंकि मुकम्मल नहीं हो सका था काम, तो इसके लिए दूसरी जंग अजीम बर्पा करवाई गई, जिसके नतीजे में मजीद कत्लो गारत बर्पा करके जगह खाली कराई गई, और फिर यहूदी बस्ती 1948 में पाकिस्तान के बनने के बाद यहाँ पे इसराइल का कयाम आया। यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा और बात आगे लेके चलूंगा। ज़ैद भाई, इस बात में कोई हकीकत है कि ये कहा जाता था बिकॉज इनको हमेशा से जमीन की किल्लत थी, कुरान में भी है कि इन पे जमीन को तंग कर दिया जाएगा, इस पूरी की पूरी कौम को, जूश कौम को सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन ये इनके साथ एक होगा। इज इट ट्रू कि कहते थे कि ये जो इनको बसाने की बात की गई थी, ये युगांडा में कहीं पे गालिबन की गई थी, और फिर एक शरारत के तहत और एक लॉन्ग टर्म उस विजन के तहत इनको उठा करके मुसलमानों के एन बीच में फिट इन कर दिया गया कि सारी जिंदगी ये प्रॉब्लम है। इज इट ट्रू? जो क्लासिकल यहूदी हैं, आज भी न्यूयॉर्क में सैकड़ों, हजारों, लाखों यहूदी ऐसे बसते हैं जो इसराइल की रियासत को तस्लीम नहीं करते। वो मजहबी यहूदी हैं, सेकुलर नहीं है। ठीक, उनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि यहूदियों के लिए पाबंदी है, इनको मना किया गया है कि तुमने अपनी कोई रियासत नहीं बनानी, और वहां पे तुमने जमा होकर किसी एक खित्ते में जमा मत होना, वरना तबाह हो जाओगे। देखिए, एक बात याद रखिए, हमारी अहादीस शरीफ में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बात का था कि एक वक्त आएगा कि जब आखिरी जंग दज्जाल के साथ फलस्तीन में लड़ी जाएगी, बैतुल मक़दस शरीफ के पास लड़ी जाएगी, जब मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे इस खित्ते में, तो मुसलमान उस जमाने में हैरान हुआ करते थे कि यहूदी तो इस खित्ते में है ही नहीं, ये कहां से आ जाएंगे? तो ये कब होगा ये मामला कि सारे यहूदी इस खित्ते में जमा हो जाएंगे और मुसलमान फौजें जाके फिर इनका खात्मा करेंगे यहां पर। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सबसे बड़ी दलीलों में से यह दलील है कि इसराइल की रियासत यहां कायम हो गई है। पूरी दुनिया से शिकार मुसलमानों का एक जगह जिस तरह किसी ईसाई मसलक का यह अकीदा नहीं है कि जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा उस वक्त तक ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा।